ओम शांति। प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है, इक्वल नहीं है। प्रश्न, यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, कैसे? उत्तर, यह बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है, जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है वह फिर से हूबहू रिपीट होगा। यह ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। एक टिक न मिले तो दूसरी टिक, इसलिए बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा बुरा चलता है, सब नोंद है। इस बात को तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्मा अभिमानी बने। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा हैं। आत्मा का सर्व धर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। यह घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? जरूर बाप ही बताएगा। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं। अब सबको वापस जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असूल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पूर्ण जन्म लेते लेते पराये राज्य में आकर पड़े हो। यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती, कोई नहीं जानता। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते। बच्चे, तुम अब पराये रावण राज्य में आकर पड़े हो। अपना रावण राज्य भाग्य गवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना है। यह भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है, उनको याद करो। बच्चे जानते हैं, हम सतयुग में सतो प्रधान सुखधाम के वासी थे। फिर पूर्ण जन्म लेते लेते दुखधाम में जड़ी भूत अवस्था में आ पहुँचे हैं, जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। आत्मा का सर्व धर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है, फिर दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पार्ट नहीं है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। उतरते कैसे हैं वह तो सीढ़ी में दिखाया है। तुम सीढ़ी उतरते हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। पावन बन चढ़ते हो और पतित बन उतरते हो। पावन बनने बगैर चढ़ नहीं सकते हो, इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम अपने पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले से सुख पीछे है, दुख सुख की मार्जिन ज़्यादा है। इक्वल हो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, जैसे फालतू हो जाए। बाप समझाते हैं, यह जो ड्रामा बना हुआ है उसमें 3/4 सुख है, बाकी 1/4 कुछ न कुछ दुख है। इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं, मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों का कोई नहीं जान सकता। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया। तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया। तीनों लोगों को भी तुम जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते, अब तुम ही जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं। बाबा भी गुप्त हैं। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा अविनाशी, देह विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। 2 बाप है, परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को एक बाप है। ऐसे नहीं ब्रदर्स ही सब बाप हैं। जब जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तभी बाप आते हैं। यह भी खेल जो कुछ होता, खेल रिपीट होता रहता है। एक धर्म नहीं है, फाउंडेशन प्राय लोप है, सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था, एक ही धर्म, बाकी सब बाद में आते हैं। त्रेता में बहुत हैं जो स्वर्ग में नहीं आते। तुम अपुरुषार्थ करते हो,
हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम सब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे। बाकी झाड़ की टाल टालियाँ तो अनेक है। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवताओं स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है नहीं, अभी नरक है। तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो, हम सतयुगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नरकवासी। सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो, फिर ऊपर कैसे जाएंगे? बाप शिक्षा देते हैं तुम तमो प्रधान से सदो प्रधान कैसे बनेंगे। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हें पाप कट जाएंगे। कल पहले ही तुमने ज्ञान सिखलाया, देवता बनाया था, अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, फिर जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता है। पतित पावन है हे भगवान जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। निराकार है, बाकी सब पाठधारी, सब पूर्ण जन्म लेते रहते हैं। मैं पूर्ण जन्म रहित हूँ। यह ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते। अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने को स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। दुख सुख परमात्मा देते हैं। जैसे शिव बाबा को किसको पता है वर्ष मनाते हैं, शिव बाबा को किसको पता नहीं। वैसे रावण का भी किसको पता नहीं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं तो रावण मरनती भी हर वर्ष मनाते हैं। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़ी करेंगे, जिनको सुख मिलता है वो महिमा करते हैं। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप प्यार का सागर है। फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहाँ तो विकार आदि है, बोलो वहाँ रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य द्वापर से होता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं, इसमें ही तुमको समझाते हैं। फिर तुम देवता बन जाते हो। देवता से उच्च कोई नहीं, इसलिए वहाँ गुरु करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरु हैं। सतयुग सतगुरु है एक। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल। अकाल मूर्त ही है सतगुरु। वह कालों का काल महाकाल है। वह काल तो एक को ले जाता है। बाप कहते हैं मैं तो सबको ले जाता हूँ, पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूँ। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हो तो कहाँ जाते हो? गुरु का निंदक ठोर न पाए, वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेगा। प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, दैवी गुण भी धारण कराता हूँ। किसको दुख नहीं देना। बाप कहते मैं आया ही हूँ तुमको सुख धाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख देने के सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। वहाँ तो ये बातें हैं नहीं, वहाँ है राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। इस योग बल से तुम सारे विषयों को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो परंतु अननोन, तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते हैं। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा। गौ माता कहते हैं यह ज्ञान पाने की बात नहीं, तुम हो शिव शक्ति सेना। वह लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनकर बैठे हैं। अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब खिवैया मिला है पार ले आने। वैशाल्य से शिवालय में ले जाते हैं। उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है उसमें लिखा अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते हैं भ्रष्टाचार है तो जरूर कोई इसमें शिष्टाचारी भी होंगे। वह देवताएं थे, अब नहीं। जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से अच्छा। मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी नहीं, कर्म नहीं करना, बहुत मीठा प्यारा बनना है। योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है।
सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई नहीं। वरदान। परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। यह परमात्म दुलार कोटों में कोई आत्मा को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे। भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। स्लोगन। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही हैं। ओम शांति।